पटना शहर के लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में मिसाल बने हैं श्री SD संजय। श्री संजय भारत सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर हैं और पटना हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जिससे दिहाड़ी मजदूर रिक्शा ठेले वाले के परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ऐसी स्थिति में मानव धर्म का पालन करते हुए श्री SD संजय पटना शहर के प्रतिदिन 1000 लोगों को मुफ्त एवं स्वादिष्ट भोजन मुहैया करवा रहे हैं। आज हमारे एशियन टाइम्स के न्यूज कोऑर्डिनेटर अभय नंदन ने उनसे मुलाकात की तथा उनके इस नेक कार्य में उनके विचार जानने की कोशिश की। सही मायने में श्री संजय इस विपदा की घड़ी में जरूरतमंदों के लिए संकट मोचन के रूप में खड़े हैं। एशियन टाइम्स उनके इस जज्बे को सलाम करती है और उनके इस नेक कार्य में हर संभव सहयोग के लिए लोगों से अपील करती है। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। इस लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस से पूरा विश्व जब जूझ रहा है, हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है और सबसे ज़्यादा दिक्कत जिन लोगों को इस लॉकडाउन से है वो दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाले, ठेला वाले, इन सभी लोगों को जो ज़रूरतमंद है, इनके लिए सरकारी दावे क्या है इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हमारे शहर पटना शहर में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थाएँ भी हैं जो कि गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को आप कहें, उनको खाने का सामान, राहत सामग्री वगैरह दे रही है। आज ऐसे ही एक शख्स से आपको मैं मुलाकात कराऊंगा, लेकिन मुलाकात कराने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ज़रूरतमंदों लोगों को वो एक छोटे स्तर से उन्होंने जो शुरुआत की, आज बड़ा स्तर तक पहुंच गया वो काम, और करीब 1000 लोग प्रतिदिन इनके सौजन्य से खाना खा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आइए पहले देखता हूँ कि क्या क्या मुहैया करा रहे हैं। ये खाने का करीब सभी सामग्री यहाँ रखा हुआ है, बना हुआ खाना बन के यहाँ से जाता है और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से ही ये सभी चीज़ होता है। आइए अब इससे मुखातिब होते हैं। यह है श्री SD संजय साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ भारत सरकार के हैं और इनका ये प्रयास एक छोटे लेवल से शुरुआत हुआ था और अब किस मुहिम तक पहुंचा, इनके क्या मंशा थी, कैसे इन्होंने ये शुरुआत किया, दो शब्द इनके। ये जब लॉकडाउन हुआ तो कोर्ट का काम बिल्कुल कम हो गया था, तो वैसी स्थिति में मेरी पत्नी ने मुझे सुझाव दिया कि हम लोग क्यों ना कुछ लोगों की मदद करें और अपने स्तर पर ही हम लोग 50-100 पैकेट खाना बना करके और आसपास के गरीबों में वितरित कर दें, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा वाले, ठेला वाले, दिहाड़ी मजदूर जो इधर फंसे हुए हैं, जो घर नहीं जा सके हैं अपना, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और होटल बंद हो गए हैं, उनको खाना नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम लोग घर में बनाएंगे, तो 2 दिन उन्होंने प्रयास किया तो घर में खाना बना और उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं और जिन तक पहुँचना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें फिर थाने से मदद लेनी पड़ी और हमने थाने वालों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अगर बंटवा देंगे भोजन तो बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत लोगों को, गरीबों को भोजन मुहैया हो जाएगा। तो हमने शुरुआत की 26 तारीख से और तब से लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हमने बढ़ाते हुए उसको लगभग पिछले 15 दिनों से हम लोग 800 से 1000 पैकेट प्रतिदिन बना हुआ भोजन हम लोग भोजन बनवाते हैं, बिल्कुल हाइजीन को देखते हुए, और बनवा करके हम विभिन्न थानों जैसे कोतवाली थाना, महिला थाना गर्दनीबाग, बेगूर थाना, कंकड़बाग थाना, पीरबहोर थाना, अगमकुआं थाना वगैरह से हम लोग मदद ले रहे हैं। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड और डिफेंस स्टेट ऑफिसर दानापुर के लोग, उनकी जो टीम है वो मुझे बहुत मदद कर रही है और उनके मार्फत भी हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि 15 तारीख को अखबार में एक न्यूज़ आया था जिसमें कि लिखा था कि जो पटना में जो अनाथालय हैं, ओल्ड बुजुर्गों के रहने की जो जगह है, ओल्ड एज होम्स, जो कि फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनका होम्स है, जो कि डिसेबल्ड लोग हैं, वहाँ पर खाने की बहुत ही दिक्कत है। तो बना हुआ भोजन तो वहाँ पर संभव नहीं था क्योंकि उनको रोज़ चाहिए था। तो फिर वैसी स्थिति में उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं इनके बारे में पता करूं। मैंने उसके बारे में पूरा उनकी जानकारी ली और जानकारी करने के बाद मैंने 3 जगह पर कल भोजन के लिए राशन पहुंचवा दिया है। जैसे एक चैरिटी ऑफ मिशनरीज है पादरी की हवेली पटना सिटी में, इसके अलावा एक
अहत्यानंद अनाथालय है डीएवी स्कूल के बगल में दानापुर में, और एक वेद विद्यालय है यहीं विद्यापति मार्ग में। इसके अलावा हमें 2 जगह और पहुंचना है अभी, जो कि एक पाटलिपुत्रा में 2-3 ऐसे महिलाओं के होम्स चलते हैं, आश्रय हैं, जहां की डिसेबल्ड महिलाएं हैं, मेंटली डिटार्टेड महिलाएं हैं। 2-3 होम्स ऐसे चलते हैं उनके, और एक आश्रय है जो ओल्ड एज होम है। हम उन तक पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक हम उनको भी काफ़ी राशन मुहैया कराएंगे, ताकि वहां के भी लोगों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन में ये सब डोनेशन से चलते हैं और उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उन तक पहुंचूं, और ये हमारा कार्यक्रम जो पके हुए भोजन देने का है, ये तब तक चलेगा जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा कार्य, इसके पीछे प्रेरणा तो आपको जरूर किसी से मिली होगी, और मैं जानना चाहूँगा ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी पत्नी ने ही मुझे प्रेरित किया कि हम लोग, उन्होंने ही अगर मुझे हौसला नहीं दिया होता कि वो खुद घर में बनाएंगी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं करवा दूं, तो मैं कैसे शुरू कर पाता। ये तो जब उन्होंने 2 दिन बनाया तो, और जब ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा नज़र आए, तब हमने 1-2 लोगों से बात की और ये पता चला कि हाँ, 1-2 केटरर हैं जो कि इस वक्त भी बनवा सकते हैं, खाना बना करके हमें दे सकते हैं। तब हमने शुरू किया कि उनसे हम 800 पैकेट, 1000 पैकेट बनवाना शुरू किया, और तब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। 2 शब्द अब मैं इनके प्रेरणा स्रोत जो इनकी धर्मपत्नी हुई, उनसे भी मैं चाहूँगा 2 शब्द वो बताएं कि ये जो इतना बड़ा नेक काम आप कर रही हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? हमारी सोच तो यही थी कि जो ज़रूरतमंद भूखे लोग हैं, जिनके पास अभी खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उन तक हम सहायता कर सकें, उनके खाने की व्यवस्था कर सकें। ये देखिए, ये एक मिसाल हमारे पटना शहर में निश्चित ही अनुकरणीय है, और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, उनसे ये निवेदन है कि आप भी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएँ। ये प्रेरणा स्वरूप श्री एसडी संजय साहब का एक मिसाल है हमारे शहर के लिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और एशियन टाइम्स हमेशा उनके इस काम में हमेशा उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।